आप राजनीति में रुचि लें या ना लें, लेकिन राजनीति आप में पूरी तरह से रुचि लेती है। जुलाई में बिहार में हुए एसआईआर के बाद चुनाव नतीजे भी नवंबर में आ चुके हैं, जिसके बाद हारने वाला दल कई तरह के आरोप लगा रहा है, जिसमें वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा है। उनका कहना है कई सारे वोट ऐसे काट दिए गए जो उनके पक्ष में पड़ सकते थे, लेकिन अब उसके बाद मुख्य चुनाव आयोग भारत का वो देश के कई राज्यों में, या ये कहूँ कि 12 राज्यों में एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष पुनरीक्षण चुनाव अभियान चला रहा है, जिसमें वो हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और जानना चाहता है कि कोई फर्जी वोट ना रह जाए। तो इसके लिए आप सबको भी अपने वोट को बचाने का या अपने वोट को सुरक्षित करने का ये एक आखिरी मौका है। 12 वो राज्य जिनमें चुनाव आयोग ये अभियान चला रहा है, उनमें 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वो राज्य जिनमें ये अभियान चलाया जा रहा है उनमें छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल मुख्य है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी में ये चुनाव अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में एसआईआर के दौरान लगभग 35 लाख वोट काट दिए गए। वहीं इस बार उम्मीद की जा रही है कि देश भर से जब ये अभियान पूरा होगा तो करोड़ों की संख्या में वोट कट जाएंगे या फर्जी वोट कहलाए जाएंगे, या करोड़ों लोगों से वोट करने का अधिकार छीन लिया जाएगा। तो इस अधिकार को आप कैसे बचा सकते हैं, इस पर आज का ये विशेष वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अभी जैसा कि उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, तो आज सुबह अखबार में एक विशेष न्यूज, एक विशेष खबर पर मेरी निगाह पड़ी, जिसमें लिखा है कि जो एसआईआर का फॉर्म है वो बीएलओ आपके यहाँ तक पहुँचा रहे होंगे, आपके यहाँ तक पहुँच रहा होगा, और अभी तक नहीं पहुँचा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल भी इंतजार नहीं करेंगे बीएलओ के आने का या अंतिम समय का। आप तुरंत अपने बीएलओ से संपर्क करें और एसआईआर का फॉर्म जल्द से जल्द भरें। 4 दिसंबर इसकी आखिरी तारीख है, लेकिन आप आखिरी समय तक इंतजार ना करें। आज जिस अखबार में मेरी खबर, मतलब जिस खबर पर मेरी निगाह अखबार में पड़ी, वो ये है कि एसआईआर का जो फॉर्म है वो 3 हिस्सों में है और 3 भाग में सिर्फ एक भाग ही भर पा रहे हैं 99% मतदाता। जी हाँ, ये बिल्कुल सही खबर है, क्योंकि मैं भी ऐसे ढेर सारे लोगों को जानता हूँ जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, या कई सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। आप में से भी कुछ लोग ऐसे दो चार हो रहे हैं, तो उनकी समस्या के समाधान के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। एसआईआर का फॉर्म 3 हिस्सों में बटा हुआ है। वो जो तीनों हिस्से हैं आज मैं उन पर चर्चा करूंगा, और साथ ही आपको वो तीनों हिस्से भरना बताऊंगा भी कि आप उसे किस तरह से भर सकते हैं। सबसे पहले जो मुख्य हिस्सा है या मेन हिस्सा है जो आपको भरना है, उस हिस्से पर बात करूंगा। उसके बाद के 2 हिस्से, लेकिन सबसे पहले जो मुख्य है, यानी कि जो चौथा हिस्सा भी इसमें है जिसके बारे में अखबार में नहीं लिखा है, वो हिस्सा है जो वर्तमान स्थिति में या आज आप जो वोटर हैं या जितने भी मतदाता हैं अब तक, उन सभी का। सबसे पहले मैं आपको पहले वो फॉर्म दिखाता हूँ और फिर उसके बारे में बताऊंगा भी, और इसे बताऊंगा भी कि इसको कैसे आप क्लियर करने वाले हैं। फॉर्म कुछ इस तरह का है, आपको इस तरह का एक फॉर्म मुख्य चुनाव आयुक्त या आपके बीएलओ के पास से जो मिलेगा। ये मुख्य चुनाव आयोग भारत सरकार की ओर से जारी किया गया फॉर्म है और ये सभी लोगों को मिलना है। इसमें 4 भाग हैं। पहला भाग आप देख सकते होंगे जिसमें आपकी सारी डिटेल होगी, आपकी फोटो के साथ एक क्यूआर कोड होगा और आपकी सारी जानकारी जो अभी वहाँ पर है वो यहाँ दिखाई जा रही होगी। इसके बाद पहला हिस्सा है
यहाँ ये दूसरा हिस्सा है और यहाँ ये तीसरा हिस्सा है। तीनों हिस्सों को बारीकी से समझाऊंगा, बताऊंगा और कैसे आप भर सकते हैं उसे भी विशेष गौर करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि सभी को पूरे आराम से समझ में आ जाए। तो जैसा अखबार बता रहा है और मेरा भी कई सारे लोगों से बात हुई है, वो सिर्फ ये पहला वाला हिस्सा जो भरना है उसे भर पा रहे हैं और ये दूसरा और तीसरा हिस्सा नहीं भर पा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग इनमें आपसे क्या जानकारी मांग रहा है। पहले हिस्से में आपको अपनी वर्तमान जानकारी भरनी है, जिसमें आप अपना वोटर आईडी कार्ड जो अभी वर्तमान में है, अपना आधार कार्ड नंबर, अपना फोन नंबर, अपने माता पिता अभिभावक उनके बारे में जानकारी और उनका आधार कार्ड नंबर और वोटर आईडी कार्ड नंबर भरते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो दो अलग हिस्से हैं या दूसरा और तीसरा पार्ट है जिसे आप लोग नहीं भर पा रहे हैं, मैं उसे भरने पर ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका वोट बचाया जा सके। अखबार की माने, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था उसकी मानूं तो अभी तक बीएलओ द्वारा 98% फॉर्म उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में बांटे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी कई सारे लोगों तक ये नहीं पहुंचे हैं। अखबार की ही मानो उसमें लिखा है कि बीएलओ भी चाहते हैं कि आप पहला हिस्सा भरकर दे दें, फिर उसके बाद देखा जाएगा दूसरे और तीसरे हिस्से के लिए। लेकिन आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज आप तीनों हिस्सों को खुद भरें। थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी, आपको ये मेहनत करनी चाहिए क्योंकि वोट आपका है और आपके वोट की ताकत या आपके वोट का अधिकार ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। अगर आप सिर्फ एक ही हिस्सा भरकर देते हैं तो हो सकता है कि आपका वोट कट जाए, या ये भी हो सकता है कि आपका वोट भरा ही ना जाए और अगली आने वाली जो वोटर लिस्ट की होगी उसमें आपका नाम ही ना हो। इसलिए बेहद सावधानी के साथ इस फॉर्म को पूरा भरिए और इसको कैसे भरना है आइए अब उस पर चर्चा करते हैं। इसमें जो चुनाव आयोग आपसे जानकारी मांग रहा है या भारत सरकार जो आपसे जानकारी मांगना चाहती है उसमें विशेष रूप से जुलाई 1987 का जिक्र है। जी हाँ, आपको जुलाई 1987 से पहले आप भारत में रहते थे, इस बात का प्रमाण इस फॉर्म के जरिए आपको भारत सरकार तक पहुंचाना है। अब ये बहुत कठिन बात है कि कैसे हर व्यक्ति ये साबित करेगा कि 1987 से पहले, जुलाई 1987 से पहले वो भारत में रह रहे थे। तो इसके लिए सरकार ने कुछ जो नियम रखे हैं या जो शर्तें रखी हैं उसके आधार पर मैं आपको पहले एक बार वो पढ़कर बताता हूँ, फिर हम इस फॉर्म को भरते हैं। उस समय में यानी 1987 के समय में जब आपके पास उस समय का कोई भी ऐसा उपलब्ध कागज जैसे जन्म तिथि या जन्म स्थान का पता चल सके वो आपको देना होगा। इसके अलावा आप उन्हें दे सकते हैं कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र जो उस समय सरकार ने आपको दिया हो, यानी 1987 से अगर आपकी कोई LIC पॉलिसी भी चलती आ रही है तो वो भी यहाँ मान्य होगी, या वो सभी कागज वो डॉक्यूमेंट मान्य होंगे जो सरकारी किसी भी कार्यालय से आपके पास आया होगा लेकिन जुलाई 1987 से पहले जारी की गई तारीख का होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, यानी कि 2004 से आज 2025 की बात करूं तो आप 20 साल आप मान लीजिए 20 साल पहले आप यहाँ पर हैं यानी आप या 20 साल के हैं तो आपका वोटर कार्ड या तो पहली बार बना होगा या इससे पहले आपने वोट 2003 से पहले दिया होगा और आप वहां पर थे या आपने वो वोट दिया था, उसकी जानकारी भी आप देकर सरकार को बता सकते हैं। अगर आप 20 साल के अब हो रहे हैं और पहली बार वोट देने वाले हैं तो ये तय है, ये स्वाभाविक है कि 2003 या उससे पहले आपने वोट दिया ही नहीं होगा। तो उस स्थिति को भी आप कैसे अपने आप को भारत या भारतीय होने का प्रमाण देने वाले हैं ये इस SIR फॉर्म में दिखाया गया है। चलिए मैं इस SIR फॉर्म को 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मैंने इसे 2 भागों में बांट दिया है। सबसे पहला भाग जो आप आसानी के साथ भर सकते हैं, पहले उसे भरूंगा, फिर उसके बाद दूसरे और तीसरे भाग की बात करूंगा। सबसे पहला भाग है जिसमें आपकी जन्म तिथि दी गई है, तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड या स्वयं आपको पता होगा कि आपकी जन्म तिथि क्या है। उसके बाद आपकी आधार संख्या,
जो आपको पता होगा, लेकिन ये वैकल्पिक है, यानी कि आप इसे ना भी भरें तो भी काम चल सकता है। इसके बाद मोबाइल नंबर, आज हर एक के पास मोबाइल नंबर है तो वो आपको भरना होगा और एक जरूरी जानकारी ये है। इसके अलावा पिता अभिभावक का नाम, वो भी आपको देना होगा। इसके बाद उनका EPIC नंबर, यानी आज की तारीख में उनके पास जो वोटर कार्ड है उसका नंबर यदि उपलब्ध हो तो, माता का नाम और उनके लिए भी उनका वोटर कार्ड नंबर यदि उपलब्ध हो तो, पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो, यानी कि आप अगर शादीशुदा हैं और महिला हैं तो आप अपने पति का नाम उसके नीचे वाले कॉलम में भर सकते हैं, और साथ ही उनका वोटर ID कार्ड नंबर भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। दैट्स द ऑप्शनल। और ये वो पहला पार्ट है जो बहुत आसानी के साथ आप सब भर सकते होंगे। मैंने अभी आपको ये पार्ट कुछ इस तरीके से मोड़ कर दिखाया था, लेकिन जैसा कि इसको मैं एक बार और पहले ऐसे दिखाता हूँ आपको, या ये कहता हूँ ये पूरा फॉर्म है, और पहले ही मैंने आपको बताया कि ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है। अब मैंने जब इसको ऐसे मोड़ दिया है तो इसके बाद मैं इसे एक बार और आपके सामने इस तरीके से मोड़ रहा हूँ ताकि दोनों पार्ट्स को मैं आसानी से समझा सकूं। दिस इज द सेकंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। तो सेकंड पार्ट जिसमें दिया हुआ है पिछले SIR की मतदाता सूची में आपका विवरण, यानी कि अगर आप 2003 में वोट डाल चुके हैं तो सेकंड वाला पार्ट भरेंगे, लेकिन अगर आपने 2003 में वोट नहीं डाला है, यानी कि आप 2004 के बाद 18 साल के हुए हैं या 2004 के बाद आपने वोट डाला है तो आप पार्ट 3 भरेंगे। पार्ट 2 में अगर बात करूं तो ये वो लोग भरने वाले हैं, या केवल उन्हीं लोगों को भरना है जिन्होंने पार्ट 2003 की किसी भी चुनाव में भारत में वोट डाला है। माफ कीजिएगा, यानी कि अगर आप 2003 में वोट डाल चुके हैं तो आपके लिए पार्ट 2 है। ऐसे लोग जिन्होंने वोट 2003 के बाद डाला है वो पार्ट 2 पूरा ब्लैंक छोड़ेंगे। इस बात को विशेष नोट कीजिएगा, पार्ट 2 केवल वही लोग भरेंगे जिन्होंने 2003 के चुनाव में या उससे पहले के चुनाव में वोट डाला है, और जिन्होंने 2003 के बाद किसी भी चुनाव में वोट दिया है या देंगे वो पार्ट 3 बनेंगे, पार्ट 2 को ब्लैंक छोड़ेंगे। पार्ट 2 पर मैं आता हूं, यानी कि आपने 2003 या उससे पहले होने वाले भारत के चुनावों में वोट दिया है। चलिए पार्ट 2 पर आता हूं, उसमें भी वही चीज है, निर्वाचक का नाम, यानी कि व्यक्ति का नाम जो आपने ऊपर भरा होगा, क्योंकि आपने ही वोट दिया है 2003 में, आप अपनी जानकारी भर रहे हैं तो आपको अपना नाम भरना है। EPIC संख्या, यानी कि आपको यहाँ पर वो वोट संख्या भरनी है जो 2003 में आपके पास होगी, वर्तमान वाली नहीं भरनी है। इस बात को विशेष गौर कीजिए, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, आपके पास ऑप्शनल है। अगर आपके पास उस समय का वोटर ID कार्ड है मौजूद तो आप उसे भरिए, लेकिन अगर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद संबंधी का नाम, संबंधी का नाम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास वो वोटर लिस्ट है तो उसमें 6 नंबर के कॉलम पर संबंधी का नाम दिया हुआ है, जिसमें आपके उस समय पिताजी अगर मौजूद थे तो उनका होगा, और अगर आप महिला हैं तो आपके पति का नाम होगा, और जितने भी पुरुष हैं उनमें उनके पिताजी का नाम या उनके अभिभावक का नाम होगा जो संबंधी है, उनका नाम, उनसे संबंध। जैसा मैंने कहा, अगर महिला है तो पति होगा और पुरुष हैं तो पिता होगा, उस वाले कॉलम में वो रख सकते हैं। जिला, यानी कि आज आप जिस जिले में रह रहे हैं वो नहीं, उस समय आप जिस जिले में थे। अगर मान लीजिए आप आज आगरा में रहते हैं, लेकिन 2003 में जब आप थे तो आप उत्तर प्रदेश या भारत के किसी भी शहर में रह रहे हो, यानी कि आप उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रह सकते हैं, फिरोजाबाद, मथुरा, झांसी, अलीगढ़, एटा, इटावा में, या कहीं भी जहां भी आप रहते हो उस शहर का नाम, उस जिले का नाम, और उसके बाद उस राज्य का नाम। मैंने कहा जैसे कि आप किसी भी देश में रह सकते हैं, वो राज्य का नाम, विधानसभा का नाम। जी हाँ, यहाँ ये वो कॉलम है जो भरने में सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है, विधानसभा का नाम। देखिएगा 2003 के बाद उत्तर प्रदेश में, या ये कहूँ कि पूरे देश में नया परिसीमन लागू हुआ था, जिसके बाद कई सारे क्षेत्र में बदलाव आया था, और यही एक बड़ी वजह है कि सरकार 2003 या उससे पहले के वोटरों का आपका डाटा मांग रही है, क्योंकि जो भी परिसीमन हुआ था उसमें कई सारी लोकसभाएं बढ़ी थी, कई सारी विधानसभाएं
बड़ी थी या कई सारी नई विधानसभाओं का उस समय गठन हुआ था। या मैं अपनी अगर बात करूं तो पहले यानी कि 2003 में मैं जिस विधानसभा में आता था वो आगरा की पूर्वी विधानसभा लगती थी, लेकिन आज की तारीख में ये आगरा की उत्तरी विधानसभा में मैं निवास करता हूँ। तो ये एक फर्क हुआ है, पूर्व पश्चिम हुआ करती थी और आज उत्तर दक्षिण हो गई है। तो सरकार ने उस समय परिसीमन को जो लागू किया था और उस परिसीमन से पहले क्या आपको मांग रही है, तो वो जो कहाँ है या कैसे मिलेगा उसके लिए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको याद हो कि आप कहाँ रहते थे और उस समय की विधानसभा क्या थी, आप फिर से ध्यान रखिएगा। आप भले ही 2003 से या उससे भी पहले से जहाँ रह रहे हैं आज भी वहीं निवास करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस समय भी ये वही विधानसभा हो जहाँ आज आप निवास करते हैं, या वोटर संख्या भी वही हो जो उस समय आपकी वोटर संख्या थी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसलिए आप उस समय की विधानसभा को यहाँ नोट करने वाले हैं, आज की विधानसभा को आप नोट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ नीचे दिया हुआ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, अगर आपको उस समय की उस विधानसभा का नंबर आपको पता हो तो आप उसे भर सकते हैं। जैसे आगरा की पूर्वी विधानसभा 342 कहलाती थी और आज 89 आगरा की उत्तर विधानसभा कहलाती है। अगर आपको नहीं जानकारी है तो वो जानकारी भी मैं आपको अभी देने वाला हूँ। इसके बाद आपकी भाग संख्या और क्रम संख्या भी आपको दूसरे कॉलम में भरनी है। यानी कि ये वो लोग भरेंगे जिन्होंने दूसरा कॉलम जिन्होंने 2003 में स्वयं वोट दिया था, या 2003 में जब परिसीमन नहीं हुआ था उस समय की वोटर संख्या में वो जिस स्थान पर थे उस स्थान की जानकारी वहां भरेंगे। अब तीसरा कॉलम, ये जो विशेष कॉलम है ये वो लोग भरने वाले हैं जो 2003 के बाद या नए परिसीमन में जिन्होंने वोट दिया। तो नए परिसीमन में जिन्होंने वोट दिया या जो 2003 के बाद 18 साल के हुए, उनके लिए भी लगभग सभी जानकारियां सेम है, लेकिन कुछ जो बदलाव है मैं उन्हीं पर बात करूंगा। आप यानी कि विधानसभा वही भरेंगे जैसा मैंने पहले बताया 2003 से पहले की, यानी जो पुरानी वाली विधानसभा थी। क्रम संख्या भाग संख्या भी आप वही भरने वाली है, लेकिन इसमें जो चेंज हो जाएगा वो ये हो जाएगा क्योंकि 2003 में आपने वोट नहीं दिया था, 2003 में आप 18 साल के नहीं थे, और अगर आप 18 साल के थे भी तो आपका वोट नहीं था। अब ऐसी स्थिति में आपको उस व्यक्ति विशेष का नाम भरना है जो किसी तरीके से आज भी आपसे जुड़ा हुआ है, जो इस बात को प्रमाणित कर दे या उसकी बात को मानते हुए सरकार ये मान ले कि आप भारतीय नागरिक हैं। उदाहरण के तौर पर आप आज या 2003 के बाद 2004 या उसके बाद होने वाले चुनाव में आपने वोट दिए हैं, लेकिन 2003 में आपकी उम्र 18 कम थी, लेकिन आपके पिताजी ने वोट दिया होगा। तो आज, और अगर कोई महिला है तो उसके पति ने वोट दिया होगा। अगर वो आज या उसके बाद 4 के बाद उसकी शादी हुई है और तब उसका पति भी अगर 18 साल का नहीं था तो उसे अपने माताजी या पिताजी यानी कि लड़की को अपने माताजी पिताजी के वोटर कार्ड का सहारा लेना होगा, ना कि वो अपने सास ससुर के वोटर कार्ड का सहारा ले सकती है। ऐसी स्थिति में उसे अपने माताजी या पिताजी के वोटर की डिटेल या वोट की डिटेल भरनी होगी। आइए अब मैं तीसरे पार्ट पर बात करता हूँ। उसमें भी भाई नाम और ईपीआईसी नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर आपके पास उपलब्ध हो, संबंधी का नाम जो नंबर 6 के कॉलम में आपको नजर आएगा, नंबर उससे संबंध क्या है, जिला राज्य का नाम, विधानसभा का नाम, निर्वाचन संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है। ध्यान रखिएगा। और उसके बाद नीचे साइन का कॉलम है, आप मतदाता अपना साइन भी करेगा। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि 2003 के बाद वाले जो भी लोग हैं उन्हें केवल, अब लड़की है अगर महिला है तो उन्हें अपने माताजी या पिताजी यानी कि लड़के के सास ससुर जो हैं उनका वोटर आईडी कार्ड लेना होगा, और व्यक्ति यानी पुरुष को अपने माताजी और पिताजी के वोटर आईडी कार्ड का सहारा लेना होगा। उनकी डिटेल्स को कॉलम नंबर 3 में भरना होगा। अब एक बड़ी समस्या यह है कि वो वोटर कार्ड या वोटर लिस्ट कहाँ से मिलेगी, तो उसका डिस्क्रिप्शन यानी वो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक भी रखा हुआ है,
जहाँ पर आपको ये वोटर लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ आप जाएं नीचे और उसे देखें। वहाँ पर आपको सबसे पहले अपना राज्य, जैसा मैंने आपको बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि आज आप जहाँ रहते हैं 2003 में भी वहीं रहते हों, तो थोड़ा-सा आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना होगा, अपनी याददाश्त पर, अपने बड़े बुजुर्गों पर से पूछना होगा कि आप उसके लिए कैसे कर सकते हैं। तो आपको वहाँ जाकर अपना राज्य के बाद वो जिला, जिस जिले में आप थे, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ लगभग सारी जानकारी भरनी है। उस जिले के बाद आपके पास वो विधानसभा, जहाँ आप निवास करते थे, उस विधानसभा को खोलेंगे। विधानसभा को खोलने के बाद आप जिस क्षेत्र में निवास करते थे, जिस एरिया में निवास करते थे और उसके वोट जिस मतदान स्थल पर पड़ते थे, उस मतदान स्थल को ढूंढेंगे। इस तरह से आप जिला, जिले के बाद अपनी विधानसभा और अपनी विधानसभा के बाद उस मतदान स्थल तक पहुंच जाएंगे जहां पर 2003 में आपके किसी भी अभिभावक ने वोट डाला था। उसके बाद ये तय है, ये एक कठिन काम है, आपको थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी होगी। आप वहाँ पर जो 2 या 3 या 4 भाग संख्या रही होंगी, आप उन सभी भाग संख्या को, उसकी पीडीएफ को डाउनलोड करें। एक भाग संख्या में लगभग 1000 के आसपास वोट संख्या है, या क्रम लगभग 1000 के आसपास है। 1000 पर एक भाग संख्या उस समय सरकार ने बनाई हुई थी, लगभग अनुमानित, कहीं थोड़ा कम भी हो सकता है, तो कहीं कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो और ये भी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, 4 से ज़्यादा भाग संख्या एक मतदान स्थल पर तब भी नहीं थी और आज भी नहीं थी, यानी कि लगभग 4000 लोगों के नाम की लिस्ट तक आप पहुंच जाते हैं। और उसमें से अगर आपको या आपके अभिभावक को ये पता है या आप जानते हैं कि वो कौन से भाग संख्या में डालते थे, तो सोने पर सुहागा है कि आपको 1000 में से ही एक नाम अपना छांटना है। लेकिन अगर नहीं, तो एक एक कर वो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उस पीडीएफ का गहन अध्ययन कीजिए, अपने अभिभावक को देखिए, ढूंढिए और उसके बाद उनसे जुड़ी हुई जानकारियां इस एसआईआर फॉर्म में भरिए। लेकिन जो बीएलओ कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता दूं, वो कर रहे हैं कि आपको जितना आता है आप उतना भर दो और उसके बाद हम देखेंगे, आगे हम भर देंगे। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल ना कीजिए, थोड़ी सी मेहनत खुद कीजिए, क्योंकि याद रखिए, अगर आपकी जानकारी में नहीं मिलती है और वो नहीं भरी जाती या 4 दिसंबर के बाद वो डाटा फीड नहीं होता है, तो आपका वोट 100% कट जाएगा। आज की तारीख में भी, क्योंकि जैसा अभी दावा किया जा रहा है कि 98% फॉर्म्स बांटे जा चुके हैं, इसमें से कई सारे फॉर्म्स हो सकता है वापस अभी तक आ गए हों या नहीं आए हों या नया भी पहुंचे, लेकिन आप अपने वोट को बचाइए, क्योंकि लोकतंत्र में आपका वोट बहुत मायने रखता है। और फिर से वही बात कहूँगा, राजनीति में आप इंटरेस्ट लें ना लें, लेकिन राजनीति को आप में पूरा इंटरेस्ट है और इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ, इसको पूरी तरीके से ढंग से भरिए। और उसके बाद विशेषकर ये एक आप हाथ जोड़कर भी मेरी प्रार्थना मान सकते हैं कि उसकी एक फोटो कॉपी कराइए। फोटो कॉपी कराने के साथ साथ जो मूल प्रति, यानी जो आपने पेन से भरी है, उस पर अपना आधार कार्ड स्टेपल अलग से साथ में अटैच कीजिएगा। फोटो जो ऊपर लगी हुई है, मैं एक बार आपको फिर से अगर आप कहें तो दिखा देता हूँ, जो ये फोटो लगी हुई है, इसके बराबर में अपना लेटेस्ट फोटो यहाँ एक और चस्पा करें, एक फोटो और पेस्ट करें, अपना आधार कार्ड अटैच करें, अपना वोटर कार्ड अगर आप अटैच करना चाहें तो उसे भी इससे अटैच कर सकते हैं। और जो फोटो कॉपी आपने फ्रंट पेज की, यानी इस पूरे प्रपत्र की कराई है, क्योंकि आपने पूरी जानकारी भरी, कोई भी ये आपसे नहीं कह सकता कि आपने आधी अधूरी जानकारी भरी है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी में ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपका वोट कट सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप पूरा फॉर्म भरने के बाद जो फोटो स्टेट कराई है उस पर अपने बीएलओ से रिसीविंग ले लें। ये रिसीविंग भविष्य में आपको अपनी बात
मजबूती के साथ रखने के लिए काम करती है। और हाँ, अगर आपको कोई भी समस्या, किसी भी तरह की समस्या इसे भरने में आ रही है, क्योंकि आपने वीडियो देखा, आपको मैंने कोशिश की सब तरह से सारी जानकारियां बता दूं, लेकिन अगर आप फिर भी किसी भी तरह से इस फॉर्म को भर नहीं पा रहे हैं, आपको कोई समस्या आ रही है, तो बेझिझक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर भी आपको नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन एक बार मैं आप सबको अपना फोन नंबर बता देता हूं, ताकि अगर आपको कोई भी समस्या है और एसआईआर से जुड़ी इस समस्या से आपको कोई भी बात करनी है, आपको कुछ भी पूछना है, आपको कोई भी समस्या आ रही है, तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। नंबर लिंक के नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो मिलना ही मिलना है, लेकिन आप चाहें तो नोट कर सकते हैं 9808504331, या इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ 9808504331। नमस्कार, मैं अनुज शर्मा।